गई थी कि प्रेम एक प्रेमी और प्रियतम, प्रेम प्रेमी प्रियतम, राम राम। प्रेमी प्रेम और प्रियतम। प्रेमी जो होता है, प्रेमी किसे कहते हैं? बताओ बाप जी। प्रेमी कहते हैं प्रेम करने वाले को। राम 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 राम। प्रेम जो करता है, प्रेमी किस उद्देश्य से करता है, हेतु क्या है? प्रेम सभी करते हैं, जानवर पशु पक्षी भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, खाद्य पदार्थ से, खाने की चीजों से प्रेम करते हैं, जो उनके काम में आने वाले जो भी आइटम है उससे वो प्रेम करते हैं। प्रेम में कम ज्यादा मात्रा में फर्क जरूर रहता है। तो प्रेमी उसे कहते हैं जो प्रेम करता है, किससे? परमात्मा से। प्रेमी कहलाने लायक वही माना गया है जिसके प्रेम में किसी प्रकार का विषम भाव नहीं हो, प्रेम का तारतम्य बराबर रहता हो, प्रेम धारा सदृश अनवरत रूप से चलता रहता हो। ऐसा जिसका प्रेम है, प्रेम में कभी अंतर नहीं आता है, कभी विघटन नहीं होता है, रुकावट नहीं आती है, उससे प्रेमी कहते हैं। प्रेम और प्रेम में रुकावट आ गई, भाव में अभाव आ गया, तो उसको हम प्रेमी नहीं मानते, शास्त्रकार प्रेमी नहीं मानते। उसका प्रेम एक क्षणिक है, जो किसी वस्तु विषय पर प्रेम हुआ इसलिए कि उसकी आसक्ति थी। राम 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 राम। कोई कामना थी, तब तक प्रेमरार कामना मिट जाने के बाद में प्रेम वैसे ही उड़ गया जैसे रात्रि में निवास करने वाले पक्षी प्रातः काल होते ही वृक्ष को छोड़ करके उड़ जाते हैं, वैसा ही उनका प्रेम है। प्रेम में कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं, कोई कानून नहीं, कोई समय नहीं। प्रेम ने तो समय की सीमा में है, न कानून की सीमा में है, न संस्कृति और सभ्यता की सीमा। प्रेम का एक ही काम है, हर स्थिति में, हर पोजीशन में वो बना रहता है, उसमें कमी नहीं आती। समय पर तुम परमात्मा को याद करते हो, ठीक, अध घड़ी घंटा भर कर, ठीक। प्रेम ऐसा नहीं होता। प्रेम तो लगातार जैसे नदी की गति निर्बाध रूप से चलती रहती है, नदी कभी बाधित नहीं होती। जब तक कि सागर में समा नहीं जाती, तब तक नदी की गति रुकती नहीं। तुम कहोगे कि बड़े बड़े बांध और डैम जो है वहां पानी भर जाता तो नदी रुक जाती, रुकती नहीं। वहां भी पानी का फैलाव विस्तृत होने लगता, और होते 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 पानी बांध के ऊपर भाग पर चादर चलने लगती। फिर अधिकारियों को गेट खोलने पड़ते हैं, पानी को निकालना पड़ता है। तो नदी तो चल रही है, वो ठीक है, कुछ समय के लिए चाहिए, वो बांध बना दिया, तो बांध के और चारों तरफ विस्तृत होते होते पानी जब भराव की जो क्षमता है उससे ऊपर उठ जाता है, फैल जाता है, फिर पानी के जो गेट है वो खोलने पड़ते हैं।
ऐसे प्रेम का भराव हमारे जीवन में हर दशा में, हर स्थिति में और हर दिशा में बढ़ता रहे, घटे नहीं, उसका नाम प्रेम। वो प्रेम चाहे परमात्मा से करता हो, चाहे सदगुरु से करता हो, वो प्रेम निष्काम होता है, निष्प्रिय होता है, निष्कलंक होता है, निर्दोष होता है। ऐसे प्रेम का निर्वाह उचित माना गया है। बाकी प्रेम रहता नहीं, वो प्रेम नहीं था। प्रेमी ने प्रेम का चोला पहन कर किसी प्रियतम को दिखावा, प्रदर्शन किया था। चोला प्रेम का पहना था, लेकिन प्रेम के चोले में आसक्ति थी, संसारिक चाहना थी, उसमें कुछ इच्छाएं थी। इच्छाएं या तो पूरी हो गई या इच्छाएं मिट गई, क्योंकि वहां से पूर्ति नहीं हुई। प्रेमी से इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, प्रेम के विभाग हुए, टुकड़े हुए, प्रेम विवादित हो गया, कलंकित हो गया। प्रेम ऐसा होता है जो करने लायक, जिसके साथ करना चाहिए, वो कौन है? वो है राम जी महाराज। वो सही प्रेम होता है, और वो प्रेम का उचित निर्वाह का उत्तर भी मिलता है। परमात्मा प्रेम का उत्तर दे, जीव उत्तर नहीं दे सकता। जीव प्रेम को ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है प्रेम को, लेकिन प्रेम के बदले कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि वो अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं। उनकी चाहना जो है, इच्छाएं उनके मुताबिक उसे मिला नहीं प्रेम से, प्रेमी से। निर्बाध गति से चलता रहे, प्रेम का लक्षण है। दरिया साहब ने कल ये बताया था, दरिया प्रेमी आत्मा करे भजन को गाढ़। प्रेमी आत्मा भजन को गाढ़ नाम है। भरपूर भजन में तल्लीन होने के लिए ध्यान की प्रक्रिया को अबाध रूप से प्रचलित करना चाहता है, उसे प्रेमी आत्मा कहते। प्रेमी आत्मा जिस प्रियतम से प्रेम करती है, वो कभी भी उससे इच्छा नहीं करती कि ये मुझे सुख दे। चाहे वो प्रेमी उसको जला दे, जैसे दीपक को देख करके पतंग पड़ते हैं, पतंगों के दीपक में प्रेम है। पतंग ये नहीं सोचते ये मेरी मौत है, आग जो है मेरी मौत है, ये कीड़ा नहीं देखता। प्रेम है पतंग उसमें, दीपक में, बल्ब में प्रेम है। उनका एक ही लक्ष्य है, वो मरता है वहां जाकर के भी, फिर भी रुकता नहीं जाता। जितने भी हमारे धार्मिक साहित्य में भगवत प्रेमी भक्त हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, कर्म योगी हुए हैं, उनके जीवन में ये पोजीशन रही। आज कोई एक भाई मिला था मुझे प्रातःकाल, कि जब भी मैं राम राम करता हूं तो रोना आता है। क्या करूं, नहीं करता हूं तो फिर रोज नहीं आता, नहीं तो रोज आता। अगर रोना आता बहुत अच्छी बात। भजन करोगे तो तुम रोओगे। क्यों रोओगे? कि अपना प्रेमी की प्रतीक्षा में तुम खड़े हो, तुम साधना में स्थित हो। उस साधना के माध्यम से प्रेमी की प्राप्ति नहीं हो रही है, इस वजह से रोज आता है,
दुख होता है, पर वो दुख होना अनिवार्य है। ये राम नाम के लक्षण है, भक्त के लक्षण है। उस दुख रूपी तप्ती से, ताप से, अग्नि से जन्म जन्मांतरों के जो खोटे कर्म है, अपराध, वो चलते हैं। इससे सही रूप में प्रायश्चित हो जाता है। रोना एक बहुत बड़ी अद्भुत बात है। तो महाराज श्री कहते हैं उस समय में उबासी आती है, हाथ पैर टूटने लगते हैं, लेकिन प्रेमी है ना, प्रेमी हाथ पर टूटते हैं परवाह नहीं करता है। प्रेमी ये भी परवाह नहीं करता है कि मुझे वो मिलेगा। प्रेमी ये भी परवाह नहीं करता कि मुझे वो चीज देगा। प्रेमी ये भी परवाह नहीं करता है कि मुझे उससे सुख मिलेगा। प्रेमी ये करना चाहता है कि मैं उसमें मिल जाऊं। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सच्चा प्रेमी माना गया शास्त्र के अनुसार, शास्त्र मत। बाकी सब स्वार्थी। प्रेमियों का जगत निराला है। उनको प्रेम का एक उन्माद बना रहता है, एक नशा है, क्योंकि वो पियकड़ होते हैं। प्रेम का प्याला पी लेते हैं। पीने के बाद नशा जब आता है, नशा में वो एक मस्ती, एक अखंड आनंद की अनुभूति, एक अक्षय सुख का अनुभव विचित्र होता है। वो तो वो ही जानते हैं जिनको प्रेम का नशा कभी आया हो जिंदगी में। संसारिक नशा नशा नहीं है, वो तो एक इंद्रियों की गुलामी है। नशा जो वो है अलौकिक आध्यात्मिक है, उसका जो दिव्य आनंद है, अक्षय जो सुख है, वो निराला है। तो महाराज श्री कहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दरिया साहब कहते हैं इसके लिए तुम्हें नम्र होना पड़ेगा। यदि उस नशा को, उस प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी पात्रता प्रेम के माध्यम से प्रेमी तक पहुंचाएगी। नम्रता से आदमी आगे बढ़ता, प्रक्रिया सही होनी चाहिए। तो दरिया साहब कहते हैं अरे बढ़ के बढ़ लागे नहीं, बोलो बढ़ के बढ़ लागे, बढ़ के लागे बीज है, बढ़ के बढ़ लागे। दरिया ने ना हो ये
बढ़िया उनका नाम है। ऐसे श्री गुरुदेव को बार प्रणाम है। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम है। प्रणाम है। बोलो राम। राम बाबजी राम। राम दरिया साहब कहते हैं कि नम्र व्यक्ति दास गुरु धर्मी व्यक्ति ऊपर जा सकता है। कई व्यक्ति सामाजिक स्थिति में आर्थिक स्थिति में ऊपर जाते हैं, जिसे लोक प्रतिष्ठा कहते हैं। लोक मान्यता कहते हैं, लेकिन वो गिरते हुए देखे गए, वापिस गिरते। आज एक आदमी का मान सम्मान है, कुछ दिनों के बाद में गली गली में घूमता। एक आदमी करोड़पति है, संपत्ति के विषय में घाटा लग गया, कंगाल बन गया। जब हवाई जहाज पर उड़ान करता था, साइकिल भी नहीं पास। ये जितनी जो मान्यताएं हैं, जो लौकिक मिलती है, उसमें परिवर्तन। और प्राय लोग संतों के पास में इसलिए ही जाते हैं कि हमें ये मिल जाए, और मिलता भी है। ऐसी बात नहीं, आस्था काम करती है, उपयोग करते हैं। मिलने के बाद उसी वस्तु उधर उपयोग। जैसे भस्मासुर हुआ, शकुनी का लड़का जो वृकासुर, शिव जी की तपस्या करके उससे ऐसा वरदान प्राप्त किया कि जिसके ऊपर मैं हाथ घुमाऊं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने वरदान तथास्तु किया। उससे वरदान प्राप्त करके फिर वो भस्मासुर ने क्या किया, नीत खराब थी उसकी। पार्वती बड़ी सुंदर थी, पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए उसने उसी वरदान के प्रभाव को शंकर भगवान के ऊपर इस्तेमाल करने का विचार किया। और विचार नहीं किया, दौड़े शंकर भगवान आगे भागे और उसके पीछे दौड़ा कि शंकर भगवान भस्म हो जाएंगे तो उसकी पत्नी मैं ले लूंगा। समस्या पैदा हुई। भगवान ने पार्वती का रूप धारण करके कहा, अरे वृकासुर, कहां जा रहे हो, किधर दौड़ते हो, किसके पीछे दौड़ते हो? ये तो पागल है, पागल के पीछे तुम घूमता, तुम भी पागल है। कहा नहीं, मैं उसको भस्म करने के लिए जा रहा हूं। ठीक। पार्वती रूपधारी भगवान विष्णु बोले, अरे पागल, तुम भी पागल है। मैं तो वैसे ही उससे घृणा करती हूं, किसी और को पति बनाना चाहती हूं, लेकिन तू जब मिल गया है बहुत अच्छा हुआ। पर एक बात है कि भगवान शिव तांडव नृत्य के बहुत ही जानकार विशेषज्ञ है, बहुत विशेषज्ञ है। तू तांडव नृत्य कर। तो उसने तांडव नृत्य चालू किया कि नहीं ऐसे कर, हाथ ऊपर ऐसे किया। विष्णु जो पार्वती रूपधारी विष्णु थे, उसने भस्म हो गया वो, जिसका शकुन वृकासुर का नाम पड़ गया भस्मासुर। ये भागवत में प्रसंग आया है, शिव पुराण में भी आता है। भस्म हो गया वो। जिस व्यक्ति से वो बड़ा बना,
महान बना, प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, वरदान को प्राप्त हुआ, और उस व्यक्ति के ऊपर भी उसने मारण विद्या का प्रयोग किया, तो कैसे बच सकता है? दरिया साहब कहते तुम गुरु को मानते हो, बढ़ के बढ़ लागे नहीं, बढ़ के लागे बीज, बड़े बढ़ला का बीज, बट वृक्ष का बीज छोटा होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म बीज जमीन में जब जाता है, जड़ें होकर के उसके बाद में तना उसका ऊपर निकलता, और ऊपर निकल करके इतना लंबा चौड़ा फैल जाता है, सत्संग भवन से भी चौड़ा हो सकता, इतने बढ़ले हैं। कलकत्ता में बी गार्डन एशिया का दूसरा नंबर बढ़ला है वो, इतनी उनकी शाखाएं, मैंने कई बार मैं जाता हूँ घूमने के लिए वहां, जब कलकत्ता मेरा प्रोग्राम होता है, शाखा तुम नहीं बता पाओगे असली शाखा कौन सी, असला पेड़ कौन सा है, शाखा पर शाखा बहुत लंबा चौड़ा है, इतना बढ़ला। जो फॉरेन के लोग आते हैं देखने के लिए, घूमने, टूरिस्ट लोग आते हैं, तो महाराज श्री कहते हैं जो सूक्ष्म है वो मान होता है। दरिया साहब कहते हैं तुम गुरु के सामने सूक्ष्म रूप में बने रहो, नम्रता से पेश आते रहो। यदि वट वृक्ष की तरह बड़ा बनना हो, महान प्रसिद्धि ईश्वर की प्राप्ति करना हो, प्रसिद्धि का बोलो ईश्वर की प्राप्ति। एक बार की बात है, कोई महात्मा विराजे हुए थे, बिल्ली के भय से दौड़ता हुआ एक चूहा ध्यानस्थ महात्मा की गोद में आ पड़ा, और महात्मा ने आंख खोली, आगे देखे चूहा। महाराज ने चूहे को उठा लिया, पकड़ लिया, क्या रहे, शक्ति दी। बोले गुरु महाराज मुझे बिल्ली खा रही है। अच्छा, तो बोल तू क्या चाहता है, मुझे बिल्ली बना दो, फिर बिल्ली नहीं खाएगी, मैं खुद ही बिल्ली बन जाऊंगा, मिनकी। गुरु ने तथास्तु कह दिया, मिनकी बन गए। एक दिन मिनकी के पीछे कुत्ता दौड़ा, और मिनकी दौड़ती हुई महाराज के पास में आई। महाराज ने कहा क्यों डरती, क्या बात, कुत्ता खा रहा, तो तुम क्या चाहती है, मुझे कुत्ता बना दो। महाराज ने कुत्ता बना दो, कुत्ता बना। कई दिनों के बाद कुत्ता पर एक सिंह झपटा, दौड़ता हुआ कुत्ता संत के पास में आया, संत ने रक्षा की, सिंह को भगा दिया। क्या भाई क्यों डरता है कि सिंह खा जाएगा, आपकी शरण में आया हूं मैं। महाराज ने कहा ठीक है, क्या तेरी इच्छा है, कुछ क्या चाहता है, मुझे सिंह बना दो। तो महाराज ने उनको सिंह बना दिया, कुत्ते को सिंह बन गया। अब कुत्ते के मन में बेईमानी आई, सिंह के मन में बेईमानी आई कि बाबा जी मुझे और कुछ नहीं बना दे, बाबा जी को ही मार दूं मैं पहले। राम राम तो बाबा जी के ऊपर झपटा मारने लगा, दहाड़ मारने लगा। महाराज ने कहा रे बेईमान, मैंने ही तुझे ऐसे ऊपर चढ़ाया था, यहां तक सिंह बना दिया तेरे, पर तू मुझे ही मारना चाह रहा, जा चूहा हो जा वापस। उसको चूहा बना दिया। ऐसे परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें बड़े बनाते हैं। ब्रह्मा जय हो, ब्रह्मा तक हमारा नंबर आ जाता है, इंद्र कुबेर वरुण जितनी देवता उनसे भी ऊपर 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 ऊपर। जिस भगवान ने हमें ही बड़ा बनाया, महान बनाया, गुरु ने बनाया, गुरु के माध्यम से बने, अब उनसे भी हम द्वेष करने लग जाते हैं, सामना करते हैं, ईश्वर के संविधान का पालन नहीं करते, तो भगवान वापस चूहा बनाते हैं, नरक में डालते हैं, जा 84 में चला जा। राम 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 राम, यही दंड मिलता है। राम 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 राम। तो मानव तन प्राप्त करके मानो हम सिंह बन गए, एक बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त हो गए, भगवान के द्वार पर चले गए। भजन निकल पच। अब राम राम राम। गलत काम करते हैं, साधना नहीं होती, भजन नहीं होता है, तो परमात्मा क्या करते हैं, हमको उसी जगह जो नीचे थे चूहे की तरह 84 में डाल देते हैं। वाह हमारा बाप जी, राम। जा परिभ्रमण करता रहे, तो ऐसी स्वभाव का है, तो मान बनना नहीं चाहता।
तो व्यक्ति को महान बनने के लिए सदगुरु का आदेश का पालन करता हुआ साधना करे। प्रेम का उचित निर्वाह होगा, और प्रेम का उचित निर्वाह होगा तो प्रेमी को प्राप्त होना पड़ेगा, ऐसा नियम। दरिया साहब कहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोक लाज कुल खो दरिया पानी प्रेम का सींच से बड़ हो। प्रेम का पानी रसना सासु सास राम राम कर, राम राम लोग लाज को, लोग की लाज को छोड़ दे। साहब छोड़ दो, राम राम करो। लोग कहते हैं हाँ राम राम करता है, भगत है भगवान। लोग मौसा भी देंगे, कुछ भी कह सकते हैं, क्यों डरते हो? नहीं देंगे बाप जी, राम राम करा। दरिया पानी प्रेम का शीत सहज बड़ हो। दरिया तीनों लोग में देखा दोई विदा, गुजरानी गुजरानी में गलतानी घलता। हमारा गुरु महाराज गुजरानी गलतानी दरिया ये पीछा आनरता गुजरान शबे कोई राम रता घलता। वाह 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 बाप जी राम जी राम बाप जी। दरिया साहब कहते हैं रसना अंतर बाई, लोग लाज छोड़ दीजिए। उसके आगे कहते हैं तीन लोग छोड़ दे, भवन में दो ही विधान देखे, दो ही नियम। क्या? एक तो गुजरान करता, एक घलतान। गुजरान का मतलब दाल रोटी, ये गुजरान। एक उदाहरण के लिए, और गलतान क्या? लाखों रुपए खर्च करता रोज, ये गलता। तो गुजरान क्या है? अध्यात्मकता में गुजरान है, कभी कभी राम राम कर लिया। और गलतान क्या है? अरे 8 पोहरे 64 घड़ी मरिएली, 8 पोहरे 64 घड़ी मरिएली, नाम रे दिल मायेली, नाम रे दिल माय। ओ साधु जनरा मरिएली, ओ साधु जनरा मरिएली, नित डोली जेवारेली, नित डोली जेवारेली। राम सने मत छोड़िए मरिएली, राम सने मत छोड़िए मरिएली, तन मन धन जल जाएली, तन मन धन जल जाए।
आचार्य श्री